नमस्कार बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के जो आपका मैथ का सब्जेक्ट्स है उसमें लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 5 मार्क्स का पूछा था आपके एग्जाम्स में और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बोला क्या गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अल्फ़ा और बीटा क्या है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, मतलब एक द्विघात बहुपद है और हमारे पास ये दे रखा है द्विघात बहुपद। हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको कैसे निकालना होता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे आसान तरीका बताऊंगा करने का। तो देखो, सबसे पहले हम क्वाड्रिक जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको लिख लेंगे। तो हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 6x² माइनस का यानी प्लस का, फिर दे रखा है x माइनस का 2। ये मुझे दे रखा है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है यानी बहुपद होता है ना, द्विघात बहुपद, वो किस प्रकार का होता है। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप में होता है, यानी x² के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो a की वैल्यू होती है। तो उसी तरह देखो, x² के साथ क्या होना है, 6 है, यानी a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 6 होगी। यानी हमें यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, a की वैल्यू जो है वो 6 है। सेम कहानी हम करेंगे। देखो x के साथ, देखो x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी। तो x के साथ यहाँ पे है कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। तो b की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सेम c यहाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो जो नंबर दे रखा है वो क्या है मेरा, ये c की वैल्यू है, साथ में इंक्लूडिंग माइनस को लेंगे हम लोग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, हम सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरो मतलब कैसे निकालते हैं, -b अपॉन में a होता है। यानी इसको जो हिंदी मीडियम है उनके लिए भी मैं लिख देता हूँ हिंदी में। यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यांकों का योगफल या योग। ठीक है यहाँ पे। अब इसको आगे कैसे करना है, देखो सबसे आसान तरीका। देखो, सम ऑफ ज़ीरो का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं ना, इन्हीं को ज़ीरो कहा जाता है, यानी शून्यांक कहते हैं। अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे 1 पुट करूँगा, 1 लिख दूँगा यहाँ पे। और a की वैल्यू जो है वो कितनी मेरे पास 6 है, तो जहाँ पे वो लिखा है a लिखा है वहाँ 6 रख दूँगा। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, आएगा -1 अपॉन में 6, यानी मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 अपॉन में 6। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, अब निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालूंगा। इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, जहाँ c लिखा हुआ है ना, c की वैल्यू देखो मैंने क्या निकाला था, c की वैल्यू निकाली थी मैंने -2। तो c की जगह पे क्या लिखूंगा यहाँ पे -2, और a की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है, वो भी कहती है मेरे पास a की वैल्यू है 6। a की वैल्यू कितनी है, 6। तो a की जगह पे मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे 6। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है यहाँ पे। देखो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 कट जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा -1 अपॉन में 3। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1 अपॉन में 3, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन में 6। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको बताया था। अब हमें निकालनी है वो, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो हमें निकालनी है वैल्यू अल्फ़ा अपॉन में बीटा की वैल्यू प्लस में बीटा अपॉन में अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा और अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, लिख दिया यहाँ पे। इस अल्फ़ा को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, और बीटा को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, बीटा का स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है। ठीक है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, ये होगा मेरा, बहुत आसान सा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ईजी से मैं समझा के दे रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से शो करना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है a
प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आपको पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, 2ab होता है। तो देखो a प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखोगे यहाँ पे ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ पे ये वाला और ये वाला हिस्सा सेम है। यानी अगर मैं इस 2ab को इधर लेके आता हूँ, 2ab को क्या लाता हूँ, इधर लेके आता हूँ, तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये इस प्रकार से बनेगा। मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है इसके इक्वल होता है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी मेरे पास में, यहाँ जो मैंने लिखी थी अल्फ़ा प्लस बीटा वो थी -1/6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, वो थी माइनस का 1/3 लाइन खींच दूंगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है मेरे पास, फिर मैंने बता दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो है मेरा 1/3 ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऊपर स्क्वायर भी दे रखा, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर डालूंगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर डाला नहीं था, स्क्वायर डाल दिया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं माइनस डाल दूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस के ऊपर स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 के ऊपर स्क्वायर क्या 1 है तो 1 आ जाएगा। 6 के ऊपर स्क्वायर तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस 1 को यहाँ पे 2 को अगर 1 से करूँ कितना आएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, और ये 3 का 3, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या है मेरा माइनस का 1/3, ठीक है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है यहाँ पे। क्या करेंगे हम, मुझको इसको भी 36 करना है, ठीक है यहाँ पे। इसको भी क्या करना है 36, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ ये 36 बन जाए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि किससे से मल्टीप्लाई करें कि ये 36 बन जाए। तो अगर मैं 12 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये वाला भी 36 हो जाएगा। कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे 1/36 प्लस, इससे मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो मैं ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 24, और ये हो जाएगा 36 माइनस का 1/3, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे। इसलिए ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है यहाँ पे। देखो नीचे वाला बेस सेम है ना, तो जब नीचे वाला बेस सेम होता है तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेम आ जाता है, आ गया। तो जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी क्या आ जाएगा सेम, यानी 1 + 24, और नीचे वाला ये ना माइनस का 1/3, ये आ जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25/36। अब ये जो नीचे अपॉन में दे रखा है ना, ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, और माइनस का होगा ब्रैकेट में। देखो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है यहाँ पे। 25 को 1 से करूँगा तो कितना आएगा 25 आएगा, 12 को इससे करूँगा कितना आएगा 12 आएगा, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो ये जो मेरा आंसर आया, ये जो मेरा आंसर, ठीक है यहाँ पे, ये मेरे पूरे क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग है, मैंने बहुत धीमे धीमे करवाया, आराम से करवाया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना इसको समझने में, तो आप फिर से एक बार रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी तरह के आपको क्वेश्चन में परेशानी आती है, किसी भी चैप्टर में परेशानी आती है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।